क्या आप बॉडी बिल्डर हैं और आप एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स ले रहे हैं एंड यू वांट टू नो द रिलेशन बिटवीन एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स एंड गायनेकोमास्टिया? सो दिस वीडियो इज फॉर यू। हाय, मेरा नाम है डॉक्टर रितेश बजाज। मैं एक बोर्ड सर्टिफाइड प्लास्टिक सर्जन हूँ और आज हम डिस्कस करने वाले हैं द रिलेशन बिटवीन एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स एंड गायनेकोमास्टिया। What are anabolic steroids? Anabolic steroids are synthetic drugs जो बॉडी बिल्डर्स और एथलीट्स यूज करते हैं to enhance their muscle growth and increase their stamina and endurance। ये एक बहुत ही कॉमनली अवेलेबल ड्रग है और बहुत सारे लोग इसका मिसयूज करते हैं। एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स आपकी मसल ग्रोथ को तो बढ़ाते हैं, बट दीज एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स ब्रेक डाउन एंड फॉर्म एस्ट्रोजन इन योर बॉडी। ये एस्ट्रोजन आपके चेस्ट में ब्रेस्ट टिश्यू फॉर्म कर सकता है और इसकी वजह से आपको गायनेकोमास्टिया प्रॉब्लम हो सकती है। मार्केट में ये एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स दो फॉर्म में अवेलेबल होते हैं, ओरल या इंजेक्टेबल। माइंड यू, बोथ ऑफ देम हैव ऑलमोस्ट द सेम इफेक्ट ऑन ब्रेस्ट टिश्यू। चाहे आप ओरल फॉर्म में लो, चाहे आप इंजेक्टेबल फॉर्म में लो, दोनों ही चीजों से आपको गायनेकोमास्टिया होने के चांसेस हो जाते हैं। पीसीटी क्या होता है? पीसीटी या पोस्ट साइकिल थेरेपी बहुत सारे पेशेंट्स लेते हैं और उनको लगता है पीसीटी लेने से गायनेकोमास्टिया का रिस्क कम हो जाता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। वंस द टेस्टोस्टेरोन इज कन्वर्टेड इनटू एस्ट्रोजन इन योर बॉडी, दिस एस्ट्रोजन विल फॉर्म द ब्रेस्ट ग्लैंड। और एक बार ये ब्रेस्ट ग्लैंड बन जाता है, उसके बाद पीसीटी लेने के बावजूद भी ये ग्लैंड पूरी तरह से नहीं जाता। बहुत सारे पेशेंट्स मेरे पास आते हैं, इवन आफ्टर टेकिंग पीसीटी दे स्टिल हैव गायनेकोमास्टिया। हाउ इज दिस स्टेरॉइड इंड्यूस्ड गायनेकोमास्टिया डिफरेंट फ्रॉम नॉर्मल गायनेकोमास्टिया? नॉर्मल गायनेकोमास्टिया या प्यूबर्टी गायनेकोमास्टिया यूजुअली 10 साल की उम्र में आ जाता है एंड फॉर्म्स इट्स पीक एट 13 to 14 years, बट स्टेरॉइड इंड्यूस्ड गायनेकोमास्टिया किसी भी एज पे आ सकता है। इवन इफ यू हैव टेकन स्टेरॉइड्स एट द एज ऑफ 15, 25 और 35, एक नया ब्रेस्ट टिश्यू बन सकता है और आपको गायनेकोमास्टिया हो सकता है। What are the features of steroid induced gynecomastia? Steroid induced gynecomastia या steroid induced जो ब्रेस्ट टिश्यू होता है वो बहुत ही फर्म होता है, बहुत ही हार्ड होता है और बहुत सारे केसेस में पेनफुल भी हो जाता है। So these patients come with a painful lump just behind the nipple। सर्जरी के टाइम भी ये जो ग्लैंड होता है इसको निकालना बहुत मुश्किल होता है बिकॉज इट इज वेरी हार्ड। सर्जरी के टाइम पे ब्लीडिंग होने के चांसेस ज्यादा होते हैं बिकॉज इट इज वेरी वैस्कुलर। जैसे जैसे आपकी चेस्ट की मसल्स ग्रो करती है, उनकी ब्लड सप्लाई बढ़ती है, वैसे वैसे इस ब्रेस्ट टिश्यू में भी ब्लड सप्लाई बढ़ती चली जाती है। ये ग्लैंड ज़्यादा बड़ा, ज़्यादा वैस्कुलर और ज़्यादा हार्ड हो जाता है। तो सर्जरी इज ऑल्सो डिफिकल्ट इन दीज केसेस। द रिस्क ऑफ हेमेटोमा फॉर्मेशन आफ्टर सर्जरी इज ऑल्सो हायर एज कम्पेयर टू द नॉर्मल गायनेकोमास्टिया पेशेंट्स बिकॉज ऑफ द सेम रीजन कि पेशेंट्स का ये जो चेस्ट एरिया है बहुत ज़्यादा वैस्कुलर होता है और ये ग्लैंड भी बहुत ज़्यादा वैस्कुलर होता है। सर्जरी के दौरान हम ये ग्लैंड को पूरी तरह से निकाल देते हैं ताकि आपका ब्रेस्ट टिश्यू कभी ना बने। बट वी ऑलवेज गिव यू एन एडवाइस, do not use steroids in future। If you are using steroids in future, theoretically there are chances कि आपका ग्लैंड दोबारा से बन जाए और आपको गायनेकोमास्टिया की प्रॉब्लम दोबारा हो। So please refrain from using these drugs and if you are using it, please do it under medical supervision। बहुत सारे यंग बच्चे मेरे पास आते हैं, I'm very disheartened to see them क्योंकि उनके जिम ट्रेनर्स उनको स्टेरॉइड्स की टैबलेट्स देते हैं। Please keep a check on your children and do not let them take these medications। So these are some of the results of patients who were on steroid therapy and we have done gynecomastia surgery from them। इन पेशेंट्स में गायनेकोमास्टिया बहुत ही वेरिएबल प्रेजेंटेशन के साथ आता है। कभी कभी बहुत ही अनइक्वल गायनेकोमास्टिया होता है, एक साइड बहुत ज़्यादा, एक साइड बहुत कम। इन लोगों का ग्लैंड बहुत ही हार्ड और बहुत ही फर्म होता है। इन सम पेशेंट्स आई हैव रिमूव्ड ह्यूमंगस साइज ग्लैंड्स and these glands are formed just because of your steroid therapy। So as much as I love bodybuilding, please take care and do not use these drugs without any medical supervision। Thank you।